यहाँ मौजूद ओखला विधानसभा की सम्मानित अवाम, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक शेर के साथ। मुकम्मल है इबादत, वतन पे ईमान रखता हूं। मुकम्मल है इबादत, वतन पे ईमान रखता हूं। वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूं। अरे क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में तुम पाकिस्तान का नक्शा? क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा? सच्चा मुसलमान हूं, दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। अजीजान मोहतरम, आपने तमाम लीडरों की तकरीरों को सुना, तमाम वक्ताओं को सुना। आप तमाम जानते हैं कि चुनावी माहौल है और 5 फरवरी को ओखला विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। 5 फरवरी को आपको एक फैसला लेना है, एक अहम फैसला लेना है कि आपको अपनी विधानसभा से विधायक चुन करके विधानसभा भेजना है। अब साथियों, आप सोचेंगे कि विधायक तो हम सदियों से चुनते रहे, हमारे वालिद चुनते रहे, हमारे दादा चुनते रहे, तो इस बार ऐसा क्या? मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने आया हूं कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा, आपका भाई शिफाउर रहमान बैरिस्टर साहब के मैसेज को लेकर आप लोगों के बीच में है, बैरिस्टर साहब के परचम को लेकर के आपके बीच में है। साथियों, जब आप लोग 5 फरवरी के दिन सुबह पोलिंग बूथ की तरफ जाएं, अपना वोट डालने जाएं, तो सोचना कि वोट आपने भी दिया, अब से पहले आपके वालिद ने भी दिया, आपके दादा ने भी दिया, लेकिन उस वोट के बदले में हमें हासिल क्या हुआ? इस बार आपके सामने 3 तरह की सोच रखने वाली पार्टियां हैं। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो चाहती है कि आपकी शरीयत को खत्म कर दिया जाए, आपकी इबादत गाहों को शहीद कर दिया जाए, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल खत्म कर दिया जाए, उसके हाथों से कलम छीन लिया जाए, आपकी पहचान को मिटा दिया जाए, आपकी इबादत गाहों को शहीद कर दिया जाए। और वहीं उसका साथ देती हैं 2 पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी के रूप में केजरीवाल जी हैं और राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी। आप पूछेंगे कि भाई इन्होंने कैसे साथ दे दिया? मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट के अंदर जब आपकी शरीयत को तार-तार किया जा रहा था, 3 तलाक पर बिल पास किया जा रहा था, तो इसी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि साइलेंट रहकर उसका समर्थन किया। जब पूरे देश के अंदर CA/NRC के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, तो यही अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग को खत्म करने की बात कर रहा था। क्या ये समर्थन नहीं है इन लोगों का? जब आप लोग वोट डालने जाएं, तो आप याद रखना, एक जमात आपके बीच में ऐसी भी है जिसको आपने अब से पहले न कभी वोट दिया, न कभी सपोर्ट किया, लेकिन अगर जहांगीरपुरी में अब किसी के मकान पर बुलडोजर चलने की बात हुई, तो सबसे पहले जहांगीरपुरी पहुंचकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ गया। अगर मामला CA/NRC का आया, तो पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़कर उसकी मुखालफत करने वाले नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। साथियों, जब दिल्ली चल रहा था, तो आपकी आवाज बनने का काम मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। अख्तर अली खान साहब, अख्तर अली खान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेहताब चौहान। साथियों, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब अख्तर ईमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मुझे और आपको उनको सुनना है। मैं सिर्फ चंद बातें कहकर आपसे विदा लूंगा। साथियों, आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम लोग आप लोगों के बीच में आकर सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते एक मौका अपनी जमात, अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने भाई शफाउर रहमान को दे दो। क्या ओखला की विधानसभा की सम्मानित अवाम ये फैसला लेने के लिए तैयार है कि यहां से शफाउर रहमान को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी? साथियों, हमें और आपको उनको सुनना है, टाइम की किल्लत है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।